ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। भारतीय संस्कृति हमारी जान है और भारतीय संस्कृति के दिल में हमारी कलाएं बसती है, उसके हृदय में हमारी कलाएं बसती हैं। और हमारी जान, हमारी कलाएं, हमारी संस्कृति हमारी माटी में बसती है। और अगर हम माटी से दूर हो जाएं तो हमारी जान ही सांसत में पड़ जाएगी। और ऐसा कौन चाहेगा कि उसकी जान सांसत में पड़ जाए। और इसीलिए हमारी कलाएं जो हमारी जान है, उनके प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। और आज के सोशल मीडिया के युग में, आधुनिक युग में, जबकि हमारी कलाएं, हमारा साहित्य, हमारा संगीत, हमारी नृत्य कला जो सहेजे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही कारण है कि हमारे 24 न्यूज़ चैनल ने अपनी जड़ों को, अपनी माटी को और अपनी माटी के प्रति समर्पण को समर्पित करते हुए हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम जो दर्शकों तक पहुंचा है, न केवल हमारे लोकल दर्शक, स्टेट के दर्शक, और यहाँ तक कि देश के और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके दर्शक लगातार हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम से जुड़ते जा रहे हैं। और इसका कारण है कि हमारी पूरी की पूरी जो यूनिट है 24 न्यूज़ चैनल की, वो इस प्रोग्राम को लगातार सहेज रही है, संवार रही है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा वो लोग जो हमारे जोधपुर के हैं और आज हमारे स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कला के ललाट पर एक रोली से आलोकित हो रहे हैं। आज हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में एक ऐसी राइजिंग स्टार हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अल्फाज मेरे दिमाग में कौंधते हैं कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। लोग कितने सादा हैं कि महफिल में तेरी सादगी को, तेरे उजालों को चिराग दिखाते हैं। कितने सादा हैं लोग। एक ऐसी ही शख्सियत की धनी आज हमारे साथ हैं जो कथक नृत्य को समर्पित हैं, लेकिन साथ ही कथक गुरु भी हैं और कथक की शिक्षा को भी अपने इंस्टीट्यूशन के साथ चला रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चाहे ऑनलाइन हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वो बराबर एक मेहनत के साथ अपने बचपन से नृत्य के प्रति एक समर्पित कलाकार भी हैं, एक नृत्य गुरु भी हैं। वो बहुत शिद्दत के साथ कलाओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी अगर स्किल की हम बात करें तो वो बहुत सारी विधाओं से जुड़ी हुई हैं। वो एक बहुत बेहतरीन स्पीकर हैं, बेहतरीन लीडर हैं, मेकअप, कॉस्ट्यूम और बहुत सारी विधाओं से जुड़ी हुई हैं। आज ऐसी ही हमारी राइजिंग सिटी की राइजिंग स्टार हैं अंकिता पारक।
वाचिकं सर्वांगमयम् आहारं चन्द्र तारा दितं नमः सात्विकम् शिवम्। अंकिता जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ख़ास तौर पर हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। पहले आपको हम ले चलते हैं बचपन की यादों की तरफ। बचपन की वो यादें जिसने आपको नृत्य की तरफ जोड़ा, और जहाँ तक हमने सुना है कि आप बचपन से ही नृत्य कला से जुड़ी हैं, तो वो माहौल आपको कैसे मिला, और क्या वो यादें थी बचपन की जो नृत्य के साथ आपका गठबंधन हो गया? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि बचपन से जो जी डांस में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जी, उसका जी, सारा श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ। जी, क्योंकि मम्मा को हमेशा ही शुरू से ही इन सब चीज़ों का शौक था, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उन्हें जो भी छोटी से छोटी क्लास का पता चलता तो वो मुझे लेकर जाती, चाहे कितनी भी दूर हो जी। तो उस वजह से मुझे काफ़ी मंच पे बहुत जल्दी मेरा मंच का सामना हो गया, चाहे वो छोटी सी कविता कहना हो या गाना गाना हो या नृत्य प्रदर्शन हो जी। तो वो मैं मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक था इन सब चीज़ों का जी। और फिर उसके बाद में मेरी जो स्कूलिंग हुई काबरा पब्लिक स्कूल, वहाँ पे मेरे म्यूज़िक टीचर थे रामदेव गौड़ सर। तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को बहुत पहले पता नहीं कैसे बहुत करीब से पहचान लिया जी। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जी। एक्चुअली वो ही एक पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे बोला कि तुम इस चीज़ को और अच्छे से सीखो, ट्रेनिंग शब्द जो क्या होता है वो मुझे उन्होंने सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। रामदेव जी तो एक बहुत बेहतरीन हमारे हिंदुस्तान के म्यूजिशियन भी, ऑलराउंडर कलाकार। बिल्कुल, वो हमारा म्यूजिक क्लास भी लेते थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं डांस में अच्छी हूँ तो उन्होंने मुझे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में प्रमोट करना शुरू कर दिया था, और उन्हीं के थ्रू फिर मैं महुआ चौहान से मिली थी जी। और उस समय दीदी जो है वो रम्मत नाम के एक संस्था है उनसे जुड़ी हुई थी जी। तो और मुझे याद है, ये बहुत पहले की बात है, जब मैं 6th क्लास में थी तो वो लोग कनुप्रिया कर रहे थे, धर्मवीर भारती जी का जो है, तो उनके लिए उन्हें कुछ बच्चे चाहिए थे जो डांस में अच्छे हो, एक कोरस के हिसाब से। तो तब मैं उनसे मिली। और तो पहले आपने जो जिस नृत्य को आपने पहली बार किया वो कौन सा नृत्य था? पहले मैं फोक ज्यादा करती थी, लोक नृत्य करती थी, और कथक शब्द जो है वो मुझे रामदेव गौड़ सर से पता चला कि अच्छा कथक जैसा भी कुछ होता है, ट्रेनिंग वहां से आपका झुकाव हुआ? बिल्कुल वहां से, क्योंकि पहले काबरा स्कूल में बहुत साल पहले कुछ क्लासेस चलाई थी उन्होंने समर वेकेशंस के लिए, तब उन्होंने छोटा सा कुछ 10-15 दिन का कैंप रखा था जी। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा कथक, और उसी तभी से ही मेरा उससे लगाव एक तरीके से हो गया। और फिर दीदी से मिलने के बाद में, महुआ चौहान जी से मिलने के बाद में, उनके साथ बहुत काम किया कोरस में, छोटे छोटे नाटकों में, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ना सिर्फ कथक बट किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, और जैसा कि स्पीकर। अंकिता जी, जैसे आपने अपने आगाज में शुरुआत में लोक नृत्य किया, फोक, उसके बाद कथक की तरफ आपका झुकाव हुआ, तो नृत्य में सभी नृत्य की विधाओं में बॉडी इंटेलिजेंस अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो उसमें आपने फर्क आया, यानी सीधे लोक नृत्य से कथक, क्योंकि कथक का पूरा टेम्परामेंट अलग होता है। बिल्कुल तो ये सब कैसे आपने मैनेज किया अपने आप को? मैं बहुत छोटी थी उस समय जी। और मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड थी किसी भी चीज़ को नया सीखने के लिए, उत्साह बिल्कुल बहुत।
तो शायद ये ही एक खूबी आप कह सकते हैं कि जी। मैंने कथक को तुरंत अपना लिया जिस तरीके से भी, क्योंकि मुझे वो बहुत सुंदर लगता था जी। जब भी, क्योंकि लोक नृत्य तो मैं करती ही थी, जी लेकिन कथक में वो घुंघरू पहनने का जो बचपन में एक आप कह सकते हैं लालच आप बोल सकते हैं कि बहुत वो रहता था कि मुझे भी घुंघरू पहनने हैं, मुझे भी घुंघरू पहन के डांस करना है। जी। तो मैं यही कह सकती हूँ उस समय किस तरीके से मैंने मैनेज किया वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इट वाज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस था और धीरे धीरे उसमें उतरना। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से। तो कथक की आपकी पहली परफॉर्मेंस जो स्टेज पे सोलो परफॉर्मेंस जी वो हुई थी आप हमारे यहाँ पे जो संगीत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी टाउन हॉल में हर साल 15 दिन की वर्कशॉप होती थी, समर कैंप, जिसमें राजेंद्र गंगानी जी और बहुत अलग अलग बड़े बड़े गुरु जी आते थे। तो तब ही मेरा एक सोलो परफॉर्मेंस हुआ था। उस कैंप के लास्ट में एक परफॉर्मेंस तरीके से हम करते थे तो टाउन हॉल में दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर स्टेज परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, आपका सोलो परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे आपने कथक को आगे धीरे धीरे बारीकियों को समझा और उसके लिए बहुत अभ्यास भी किया होगा, काफ़ी अभ्यास किया होगा। अभी जो आप कथक सीख रहे हो तो अभी आपके पहले गुरु कौन थे कथक में जी, और लगातार अभी कौन से गुरु हैं, पहले कौन से थे? जी मैंने शुरुआत जैसा कि मैंने आपसे बताया कि महुआ चौहान जी से मैंने जुड़ के सीखा, उनसे सीखा। उसके बाद में जब मेरी 12th पूरी हो गई तो फिर मुझे कुछ करना था, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि प्रॉपर गाइडेंस मुझे कहीं से नहीं मिली। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी तब कि कथक केंद्र है दिल्ली में, लेकिन उस समय दिल्ली जाना और वहाँ एडमिशन लेना और अकेले वो पूरी समाज की बिल्कुल और पेरेंट्स को भी अनसेफ लगता था कि भाई दिल्ली कैसे जाएं। उसके अलावा मुझे कोई भी किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि तब तक हम ऑनलाइन इतने ज़्यादा वो नहीं थे, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मैंने खुद से अभ्यास करना शुरू किया, जहाँ जहाँ से जितना मुझे सीखने को मिलता तो मैं वो खुद से करती थी। उसके बाद में मैं पुणे चली गई अपना मास्टर्स करने के लिए। अच्छा, आपने पुणे से किया? बिल्कुल, वहाँ MIT से किया है मैंने। तो जब मैं वहाँ मास्टर्स कर रही थी तब मैंने वहाँ एक कथक की क्लास को ज्वाइन किया था। वो नॉर्मल कथक क्लास थी, लेकिन मुझे अपनी चीज़ों को अभ्यास में रखना था तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और फिर तब से मुझे लगा कि अब मुझे शायद फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि एक बीच में काफी गैप आ गया था। बिल्कुल। तो तब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो मुझे बेंगलुरु की एक डांस कंपनी है, अभिनवा डांस कंपनी जी, उनके वीडियोस बहुत बेहद पसंद आते थे मुझे। उनका जो कॉस्ट्यूम, उनका जो स्टाइल, कोरियोग्राफी मैम का, और काफ़ी। तो मैंने बेंगलुरु में बात की मैम से। मैम ने कहा आप आइए, ऑडिशन दीजिए। तो मैं वहाँ गई, ऑडिशन दिया, और लकीली वो उसी समय अभिनवा डांस कंपनी की 20th एनिवर्सरी मना रहे थे। तो दे वर प्लानिंग फॉर अ बिग इवेंट, बहुत बड़ा कोई इवेंट प्लानिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आप आ जाए और इसमें हमारी मदद कीजिए जी। तो मैं उनके साथ जुड़ गई और मैं उनके सारे इवेंट में जितनी भी चीज़ें हैं करने लगी, परफॉर्मेंस भी और बाकी सारी चीज़ें भी, जैसे कॉस्ट्यूम हैंडलिंग, आपका मेकअप किस तरीके से करना है, आपका ज्वेलरी क्या होना चाहिए। लाइट्स में तो ज़्यादा इनपुट्स नहीं थे मेरे, बट फिर भी देखती थी क्योंकि वहीं पे रहती थी मैं। कथक से जितने भी जुड़ी हुई बातें हैं वो सब मुझे वहाँ पे बहुत बारीकियों से देखने को मिला मुझे वहाँ जी। फिर वहाँ से मैं गई केरला, दक्षा शेख डांस कंपनी DSTC, दक्षा मैम के पास में मैं कुछ महीनों रही। वहाँ पे मैंने कथक का एक और नया क्या कहते हैं आप मान लीजिए कि एक और नया पर्सपेक्टिव मैंने जाना कि किस तरीके से हम आज के मॉडर्न टाइम में
उस कथक की ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए किस तरीके से हम इस चीज को बना सकते हैं ताकि वो लोगों का ध्यान खींचे। आपने तो मेरा अगला सवाल छीन लिया। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि कथक में अक्सर हमारी पौराणिक कथाएं आती हैं जो हमारी जड़ों से, भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई, उनको तो हमें रखना ही है साथ में। उनको तो हम विस्मृति देकर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि कथक पूरा एक तरह से भारतीय संस्कृति का पर्याय है। लेकिन काफ़ी प्रयोग भी हो रहे हैं कथक में, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं जी। तो वो जो प्रयोग हैं वो क्या हैं और आप कैसे उन प्रयोगों की तरफ बढ़ रही हैं? जी तो वहाँ से मैंने सीखा कि आजकल के जो सोसाइटी के इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो हम कथक के थ्रू किस तरीके से बताते हैं जी। क्योंकि कथक में मोस्टली अगर आप देखें तो राधा कृष्णा, शिव, दुर्गा, पौराणिक, बिल्कुल माइथोलॉजिकल जितने भी हैं, लेकिन आजकल के जो कंसर्न्स हैं वो किस तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं या फिर किस नए म्यूजिक के साथ में हम किस तरीके से कथक की चीज़ों को बना सकते हैं। तो वो सबसे फर्स्ट एक्सपोजर जो है मुझे DSDC में मिला, केरला में। और फिर यहाँ आने के बाद जो अभी की गुरु हैं विधालाल जी, और जब मैं उनके परफॉर्मेंसेस देखती हूँ तो मैं एकदम हतप्रद रह जाती हूँ, क्योंकि वो भी इसी उसमें काम करती हैं कि किस तरीके से चीज़ों को नया बना के रखें। आप कथक के साथ साथ कथक परफॉर्मेंस में आप लगातार आगे बढ़ रही हैं और देश में भी आपका काफ़ी लगातार ऊंचाइयों पर आप पहुंच रही हैं, हमारे जोधपुर का नाम कर रही हैं। लेकिन आपकी एक खासियत है कि आप मंच पर कथक को उसकी बारीकियों को अपनी जिस शैली से एक्सप्लेन करती हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन कैसे संभव है? जी एक्चुअली जैसा कि मैंने बोला कि बचपन में मैं रम्मत के साथ में जुड़ी हुई थी, तो वहाँ करने को तो मौका नहीं मिलता था क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे जी। लेकिन वहाँ के जो एक्टर्स हैं उन्हें देख के मैं घर में ट्राई किया करती थी जी, कांच के सामने खड़े होकर कि अगर मंच पर हमें इस तरीके से बात कहनी है तो कैसे और कितनी तरीकों से कहा जा सकता है जी। वेरी गुड। तो आई थिंक ये चीज़ मुझ में अभी भी जब भी मुझे लगता है कि कुछ मुझे किसी के लिए तैयारी करनी है तो मैं अभी भी अपने कांच के सामने खड़ी हो जाती हूँ और अभ्यास करती हूँ कि किस तरीके से मैं रियाज करना बहुत बिल्कुल रियाज करती हूँ। तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मुझे शायद थिएटर से मिला है बिल्कुल। हालांकि हम तो बहुत छोटे थे, हमने कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है करते हुए, तो देख के ही सीखा है बेसिकली। अंकिता जी, एक नैरेटिव जो हालांकि उसमें अब कमी आ रही है, लेकिन एक नैरेटिव अक्सर चलता आया है कि कथक है, ओडिसी है, जो भी हमारे भारतीय नृत्य हैं वो एलिट क्लास के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। तो ये क्या है, ये ऐसे नैरेटिव क्यों चलते हैं सोसाइटी में, या हमारे जो इस नृत्य से जुड़े हैं वो क्या प्रयास करते हैं आम आदमी को जोड़ने का? जी ये इसलिए है क्योंकि जो शास्त्रों को पहले जो एक्सेस होता था जी, वो बड़े लोगों के लिए ही होता था जी, आम आदमी तक वो नहीं पहुंच पाता था जी। लेकिन आज के ज़माने में जी, अब वो बात शायद नहीं है जी। मैं नहीं मानती कि हाँ, बस एक फैक्टर ज़रूर है जी, वो है यहाँ पे कि आप फाइनेंशियली कितना आप साउंड है उस पे। मैंने भी, क्योंकि ये मैंने खुद से ही भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है जी, कि बहुत सारे बड़े गुरु और बहुत सारी बड़ी जगहों पे पहुंचने के लिए हमें बहुत मोटी फीस भी देनी पड़ती है जी, वो शायद बहुत लोगों के लिए या बहुत सारे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है जी, खासकर उन बच्चों के लिए जो जोधपुर जैसे शहरों से हैं जी, उनके लिए बाहर जाना, रहना और फीस भी देना जी, ये बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसके लिए हालांकि कोविड के बाद में ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि ऑनलाइन हमें काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं जी। और कंपैरेटिवली आप घर बैठे आप अपने गुरु जो भी आप जिनसे भी सीखना चाहें उन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं जी। तो आज के ज़माने में काफ़ी हद तक चीज़ें बदल रही है। जैसे मैं अपनी क्लास की बात ले लूँ कि अगर किसी भी पेरेंट को या किसी भी बच्चे को बहुत अगर मुश्किल होती है फीस देने में तो आई मेक इट फ्री। तो मैं क्योंकि बच्चे का झुकाव होना चाहिए, मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि बिल्कुल अगर वो पैशनेटली कर रही है, रेगुलरली आ रही है, बिकॉज डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डेडिकेशन के आप क्लासिकल फील्ड में तो आप नहीं चल सकते हैं। आपकी एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गई हैं, तनुश्री। तनुश्री, आपकी मैम हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं अंकिता मैम से पिछले 5 सालों से कथक सीख रही हूँ एंड इट हैज़ बीन सो वंडरफुल एज शी इज एन अमेजिंग टीचर। आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हर स्टूडेंट एंड वी हैव डन सो मेनी शोज एंड परफॉर्मेंसेस। It was so much fun because we learned new things every time. There were new experiences, there were new adventures, and it does not seem monotonous at all because she makes it so much fun. Whenever she teaches us anything, she tells us the whole concept behind it, the whole story behind it, which makes it so interesting to learn. And she has not only taught me dance, but also many other things like responsibilities, time management, and etc. I am so grateful to learn from her. Thank you, Tanushree. अंकिता जी, चूँकि अब स्टूडेंट्स के नेचर के साथ और कथक के साथ उनके पेरेंट्स के साथ आपने एक अच्छा नाता जोड़ लिया है, लेकिन एक बात जो हम देख रहे हैं अभी आजकल कि लोगों के दिल दिमाग में या जो रूटीन लाइफ है उसमें ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। बच्चे स्कूल भी जाएंगे या कॉलेज जाएंगे, फिर उनका होमवर्क होगा, फिर उनको पार्टी में भी जाना है, फिर उनको घर में भी अपने सोशल मीडिया पे लगे रहना है, इतना ट्रैफिक, और उसके बाद डांस के लिए कंसंट्रेशन कैसे हो पाता है? ये आई थिंक पेरेंट्स का, मेरे ख्याल से पेरेंट्स का डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ कि उन्हें पता चलना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं मेरे यहाँ जो आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो शास्त्री नगर में है, बट मेरे पास में बच्चे एयरफोर्स से, उमेद हेरिटेज से, बहुत दूर दूर से आते हैं और वो पेरेंट्स का डेडिकेशन है। हाँ, वो डेडिकेशन के बाद दूरी कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल। और उसके अलावा हम अपने सेशंस को, मेरे यहाँ जो हमारे सेशंस चलते हैं उनको इतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ मैं कि वो आए, उन्हें एक क्यूरियोसिटी रहे कि मैम अब आगे क्या कराने वाले हैं। जब मैं ये चीज करके दिखाती हूँ मैम को, मैम क्या करेंगे इसका। हमारे साथ जुड़ गई हैं टीना संचेती। टीना जी, देखिए आपके बच्चों की गुरु हमारे पास बैठी हैं, अंकिता जी, क्या कहना चाहेंगी? अंकिता मैम, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट से 5 साल में तनुश्री ने कथक में बहुत कुछ सीखा है। स्टेज परफॉर्मेंस करना कोई आसान नहीं है, इसके अंदर आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है। बच्चों को बहुत सपोर्ट मिला है कि वो अपने आप को परफॉर्मेंस के अंदर लाके खड़ा कर सकें। आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई चाइल्ड and I'm thankful to you for your group. You all are the best. Thank you so much. Thank you टीना जी। अंकिता जी, चूंकि अभी ये सारा युग बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है और लोगों के टेस्ट बदल गए। एक तरफ तो बहुत सारे टीवी चैनल्स भी हैं, बहुत सारा इसके अंदर सोशल मीडिया पे भी है। हम जो आप कथक के ऊपर वर्क कर रही हैं, तो ये सब ट्रैफिक से निकलकर, इतनी सारी चीज़ों से निकलकर अपने परफॉर्मेंस के साथ, अपने प्रेजेंटेशन के साथ या अपनी जो एजुकेशन आप दे रही हैं, वो सब उसका एक पूरा अलग हो जाता है, पूरा कलेवर अलग हो जाता है। क्या उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? जी, बहुत पहले ही जी अनहद को शुरू करने से ही पहले जी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे पूरा अपना संपूर्ण जो पूरा फोकस है वो कथक में लगाना है। जी।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जी। जिसमें कथक सिखाया तो जाता है जी लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी सिखाई जाती हैं, जी जी जिससे बच्चा जो है वो एक तरफ एक आप कह सकते हैं एक फोकस रखकर जी नहीं रह पाता किसी भी स्टाइल में। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने जब शुरुआत की थी अनहद की, तो मेरा फर्स्ट जो विजन मिशन आप कह सकते हैं जी वो यही था कि मैं काम कथक को लेकर ही करूंगी, कथक ही सिखाऊंगी। जी और अगर मुझे गाने भी अगर सिखाने हैं जी तो मैं कथक ओरिएंटेड पीसेस चूज करूंगी। जैसे बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस हैं बॉलीवुड जी। की, मोहे रंग दो लाल, काहे छेड़ छेड़ मोहे, वाह मोहे पनघट पे, जी तो उन पे भी कथक किया जा सकता है विद प्रॉपर गुड कोरियोग्राफी। जी जी तो ये मैंने बहुत पहले से ही, हालांकि इसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स भी आए थे, तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि मैम आप महीने में 3 गाने सिखा दीजिए, 4 जी। गाने सिखा दीजिए। जी बट कथक में आपको सालों साल पेशेंस की ज़रूरत रहती है उस विधा को सीखने के लिए। जी लेकिन मैं थैंकफुल हूँ जी बहुत सारे मेरे पेरेंट्स का जी जो मेरे पास आए हैं, जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 5-5 साल से वो बच्चा मेरे पास है, वाह क्या मेरे बात। पास सीख जी, रहा है, जी अच्छे से सीख रहा है। और उनके पेरेंट्स मुझे कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं करते हैं कि मैम कितना समय और लगेगा या मेरा बच्चा और जी। कहाँ तक क्या कर सकता है। यानी आपके सिखाने के ट्रैक पे ही वो बिल्कुल पूरा जैसा मैं भरोसा कह रही करके हूँ, चलते हैं। बिल्कुल बहुत भरोसा करते हैं। तो जी। ऐसे पेरेंट्स भी हैं मेरे साथ में। हैं बिल्कुल हैं, और वो जुड़ भी गए हमारे साथ। प्रकाश जी राठौड़, अंकिता जी हमारे साथ हैं। Dance is a skill which my daughter had in her, which I realized when I witnessed her in her playgroup annual function. I was searching for somebody who can help her to develop the skill in a better way. I found Miss Ankita Parak. She is not only the guru, she is the mentor who has guided her to be a better human being, a better dancer, and today, whatever Chitrangna could do, whether it is in her dance or in her life, if she is a better person, lot of credit goes to Ma'am Ankita Parak. Dance has made her a better human being. It is the direct connect of soul to the God Almighty. Her Shiv Tandav and her Shiv Strotam performance not only bring goosebumps to me as a mother, but to all others who witness it. This is the true puja which anybody can do. Thank you so much, Anhad. Thank you so much, Ankita ma'am. थैंक यू प्रकाश जी। अंकिता जी, अभी क्या कथक के साथ एक जैसे हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, क्योंकि अब भारत की ये कला बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है पूरे यहाँ तक यूरोपियन कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसके प्रति लोगों का ग्लैमर नहीं कहें, एक झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसे इवेंट्स कंपनियां भी हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजाइनर डांस यानी कथक को डिजाइनर बना दिया, जबकि कथक और अभिनय, आप तो जानते हैं कि कथक के साथ अभिनय कितना जुड़ा हुआ है। नोस्टल्स हैं, आँखों से जो गुस्सा है या एक्सप्रेशन है, उसमें सारे हमारे चेहरे के भाव और हाथों की मुद्राएं काम आती हैं। तो ये जो एकल नृत्य में ये सब आ सकता है, लेकिन हम डिजाइनर डांस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली कोविड के बाद में जी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली थ्रू इंटरनेट। जी जी बहुत एक्टिवली लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जो उस मुश्किल वक्त में आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट आप कह सकते हैं कि किया है। जी। ऐसे ही हमने पिछले साल अगस्त 2021 में एक दिल्ली बेस्ड शोकेस स्टूडियो करके है। जी जी। तो उन्होंने हमें इंस्टाग्राम के थ्रू पहचाना। अच्छा। और उन्हें हमें हमारे वीडियोस वगैरह जो भी हम पोस्ट करते थे बड़े अच्छे लगते थे। यानी तो, ये सोशल मीडिया का क्रिएटिव उपयोग हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने एक श्रृंखला शुरू की उसी समय, जिसका नाम था आर्टिस्ट शोकेस। जी। तो
उसमें अनहद को मौका मिला था करने के लिए। और उनकी जो फाउंडर है नन्ही सिंह, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें जी। एक तरीके से भरोसा दिखाया कि आप आप कुछ करें, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि कोविड के वक्त में कहीं पे कुछ भी नहीं खुला था जी। तो एक नई तरीके का मोटिवेशन था जी उस समय काम करने के लिए। जी जी हाँ, तो वो दिल्ली से नन्ही सिंह जी जुड़ गई है। अच्छा। नन्ही सिंह जी, आपका स्वागत है। और अंकिता जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? Hi, my name is Nanhi Singh and I'm from Showcase Events. Today I'm here to tell you all a lot about one of my most favorite dance troupes, a talented bunch of young ladies from the Anhad Dance Institute. I discovered them totally by chance on Instagram. I started following them and I used to love the performances they used to put out. Then I happened to connect with them. I messaged her, Ankita. I messaged her and I connected with her on phone. And yes, and thereafter I don't think our relationship and association has looked back. And I'm very, very happy to see how they have taken Kathak dance beyond its barriers, how beautifully they have fused it with different sounds, the beautiful creativity that they have brought into their dance form, how they are presenting it in the perfect setting with good recordings. And yes, more than anything else is the sincerity of the group, the dedication, the hard work, and of course the able leadership of Ankita and her talent that is actually taking this group forward. I had the honor of hosting them on one of my shows where I had Ankita, Kajal, Charvi, Chitrangana and Tanushri. Very talented, all 5 of them, and I have to say that that was one of my most popular shows, most watched by a large audience, and even today I have people saying that, wow, they were a delight to watch. So, Anhad Kathak Dance Institute, I wish you all the very best always, and you guys will always stay our all-time favorites. Lots of good wishes. Thank you, Nanhi Singh ji. जी। और कोविड में एक और चीज भी हुई है जी, जो कि है फॉरेनर्स जी, और या फिर इंडियंस जो फॉरेन बेस्ड है अभी जी, जी। तो उन्होंने भी बहुत सारी इंक्वायरीज की थी कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग घर में इतने एक तरीके से बंद गए थे, ट्रैप हो गए थे जी। तो मेरे जो यूके के बच्चे हैं जी, वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं जी, और ना कि वो सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि वो इस कथक में एग्जाम्स भी दे रहे हैं। सो प्रॉपर पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं। तो ये सब मुमकिन हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुमकिन हुआ, लेकिन एक आपके इंस्टीट्यूशन में बच्चे आते हैं, उनको आप एक तरह से फिजिकली सिखा रही हैं, और स्टेज पे भी एक पूरा ऑरा अलग हो जाता है। बिल्कुल। अंकिता जी, ऑनलाइन में भी आपने काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना दिया, और हमारी भारतीय नृत्य कला का इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में आपने बसाया है। तो ये एक तरह से आप हमारे देश की भी राजदूत की तरह काम कर रही हैं। तो एक यूके में आपके स्टूडेंट हैं जी, काव्या जी। काव्या हमारे साथ जुड़ गई है। काव्या, आपका स्वागत है, और आपकी मैम हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? Hello, my name is Kavya Sudha. I am learning Kathak dance from Ankita ma'am for the past 4 months now. To start with, I should say that we are really lucky to have Ankita ma'am as a teacher. Mainly because the way she helps us understand each dance step we are doing in each class. She makes us understand the technique behind it, so which helps us in getting the step correctly, and it adds the beauty to the step what we learn in each class. So it really helps us to understand how to do the step correctly, and she has immense patience, I should say. She makes sure that we get the step correctly, and also the way she puts her energy in making us understand the theory part of any of the toda tukras we learn. She makes us to write all the bowls whatever we learn in each class ourselves. Okay, so that helps us a lot.
Instead of spoon feeding us, she makes us to write that bowls, which has helped a lot for us to understand and to remember that bowls, and it eventually helps in getting the, all the thodas and tukras perfectly. So all the credit goes to Ankita ma'am. Again, we are really lucky to have her as a dance teacher. Thank you. थैंक यू काव्या आपका. थैंक यू. अंकिता जी, चूंकि कथक जो है वो हमारा एक तरह से सीधा ईश्वर से नाता जोड़ता है, और जो ईश्वर से नाता जोड़ता है तो हमारी भारतीय संस्कृति है, हम लोग कर्म को भी मानते हैं, भाग्य को भी मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, और कथक तो इसका एक तरह से पूरा का पूरा एक प्रभा मंडल, एक ऑरा करता है. तो कैसे आप जब ये उसमें जब खो जाती हैं कथक में, तो आपको नेचुरली कोई अलौकिक आभास होता होगा, या क्या ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल. मैं यहाँ पे एक हाल ही में हम दिल्ली में एक शो करके आए हैं. जी जी. वो पूरा 1 घंटे का शो था हमारा. जी. तो जब हम यहाँ रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो बड़ा टायरिंग सा लगता था, या फिर हमेशा ऐसा लगता था कि अच्छा अब कुछ जोड़ना है, अब क्या करना है. जी जी. मैं आपको उस दिन की बात बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हमारा शो था जी, और जब हमने शुरुआत की जी, तो जैसे ही स्टेज पर हम आए और लाइट्स और वो साउंड और वो जो ऑडियंस, और जब हम करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा हो गया है. एनर्जी हमारी डबल हो जा रही है, और परफॉर्म करते करते कुछ समझ नहीं आ रहा है जी. बस आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि बस मुझे यहाँ पे करना है, डांस करना है, बस यही चीज दिमाग में घूम रही है. एक तरह से नाता जुड़ गया आपका. बिल्कुल. तो वो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. हमारा लास्ट पीस था मुर्शिद खेले होरी. वाह. तो ये मिर्जा गालिब सर की शायरी है. तो जब हम वो मुर्शिद खेले होरी जब कर रहे थे, तब अचानक से सब ऐसा लग रहा था कि सब धुंधला हो गया है, और हमें सिर्फ लग रहा था कि बस हम घूमते जाएं. तो ये मेरे ख्याल से शायद ये कथक की पावर आप कह सकते हो. इसका जो एक इसकी जो एक शक्ति है, जो अलौकिक शक्ति जो है, वो आपसे अपने आप ही कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है जब अगर आप ज्यादा उसी डेडिकेशन और तो कुछ पंक्ति आप हमें सुना सकती हैं मिर्जा गालिब की, और उससे अगर आपको याद हो तो. उसका ये पूरा एक गाना है, डी-डे मूवी का गाना है, पर ये बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है जी, और बहुत खूबसूरती से गाया है जी. कि प्याला छलके अपने करम का, रंग दे सब संसारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी. तो बहुत सुंदर गाना है. मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी, यारा रंग है उसका न्यारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी. अंकिता जी, आपका कथक का सफ़र मुसलसल चल भी रहा है और भी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है. आपने अपने आगाज में बहुत काम भी किया है, तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ गई है जो यहाँ पर बहुत एजुकेशनिस्ट रहे हैं और बहुत अच्छे शिक्षाविद रहे हैं, वेणुनाथन जी पिल्लई जी, और अभी कोयम्बटूर हैं जी. बिल्कुल. तो हमने उन्हें कॉल किया है, वो शायद जुड़ गए. हाँ, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे साथ अंकिता जी हैं. क्या कहना चाहेंगे सर? As an educator and school leader, I have been blessed to work with outstanding teachers with a passion, commitment, and dedication. Ankita is one of them. The professional in her won my heart when I first met her 5 years ago, when I interviewed her for a vacant position that I had in my team. My initial judgment that she would become an outstanding teacher has never been proven wrong. From the very first day
onwards, she started performing excellently. She started taking the children along with a passion. The students shared her passion as well. I also admire her passion to upskill herself, passion to learn new art forms, her dedication, her perseverance, determination, and the drive to reach where she wants to reach. She's a very good leader, very good collaborator, very focused and result-oriented person. I am very proud to say that it was a blessing to work with her. I'm also proud to note that she has made giant strides in her profession. Ankita, thank you very much for inviting me to talk about you. I wish you all the best in all your endeavors. May God bless you. Thank you, sir. Ankita ji, being a girl, हालांकि कथक डांस तो ज़्यादातर फीमेल के लिए ही है, हालांकि कुछ मेल डांसर भी अभी बहुत काम कर रहे हैं, गंगानी सर तो हैं ही, लेकिन जब आपने शुरू में किया तो एक बच्चे की एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए पेरेंट्स तो उसमें अपना जो है हौसला बढ़ाते ही हैं। अब आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज वो आपको सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, वो करते हैं और मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे शादी के बाद में वो माहौल मिला जी, जो जिसकी मैंने कल्पना शायद नहीं की थी जी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम जोधपुर शहर की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपकी बहू जो है वो एक नृत्यांगना है, एक क्लासिकल डांसर है और परफॉर्मेंसेस करते हैं, क्लासेस लेते हैं। बट उस चीज़ को मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, कई बार उसमें तंज भी आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन ना कि सिर्फ वैभव जो मेरे हस्बैंड हैं, ना कि वैभव, बट मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और वैभव के सारे कजिन्स, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि अनहद का अगर छोटा भी कोई कार्यक्रम होता है तो मेरे घर पे सबको बुलाया जाता है। मेरे चाचा ससुर जी, भुआ सास जी सब आते हैं, सबकी फैमिलीज मिलकर देखते हैं, सारा सपोर्ट बिल्कुल सब मिलकर देखते हैं। तो मैं और वैभव हम एक टीम की तरह काम। लेकिन कभी कभी जब आप इतना इंस्टीट्यूशन चला रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन परफॉर्मेंस और ये सारा होता है, तो रसोई से आपका कैसा नाता है? मेरा ठीक ठाक सा ही नाता है और इसमें मैं पूरा क्रेडिट अपनी मदर इन लॉ को देना चाहती हूँ। मतलब वो आपको पका पकाया देती है? नहीं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है कि मेरी क्लास है 6 बजे की क्लास है और मैं 5:45 तक भी अगर किचन में खड़ी हूँ तो वो भगाती है मुझे यही पूछना था, आप किचन में तो जा रही हैं ना इसके बावजूद? जी थोड़ा बहुत बाकी पूरा श्रेय मेरी मदर इन लॉ को जाता है। वो बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं और अपने आप समझ जाती हैं कि अच्छा आज बहुत ज्यादा बिजी है, आज क्या है। तो वो एक जो सामंजस्य है वो तभी है क्योंकि उनका मुझ पे जो एक प्यार है, भरोसा है, जो मेरी पूरी इन लॉज फैमिली का, ना कि सिर्फ पापा मम्मी बट जैसा कि मैंने कहा सब पूरी जो एंटायर फैमिली है वो बहुत अच्छे से मेरा। तो हम क्यों ना वैभव जी को कॉल कर लें, आपके हस्बैंड को, वो बताएंगे अगर उन्हें कोई शिकायत है या वैभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी धर्मपत्नी जो आज आपको पहले तो हम बधाई देते हैं कि पूरे देश में अपना नाम कर रही हैं और आपके सपोर्ट की भी काफ़ी यहाँ प्रशंसा भी कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं अंकिता के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो अपने काम को लेके बहुत ही मेहनती और समर्पित है और आगे भी ऐसे ही रहें। मैं अंकिता और अंकिता की टीम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं हमेशा हर कदम पर उनके साथ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वैभव जी। अंकिता जी,
आप जैसे कथक में, जैसा कि हमने पहले प्रश्न किया कि पौराणिकता के साथ साथ जो प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में है और अब तक आपने अपने सफ़र में या तो समय नहीं मिला या उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है इसका होमवर्क चल रहा है, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपके दिमाग में? बहुत सारे हैं, हालांकि मैंने किसी एक पे गोला अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन जब जैसे भी जो आप कह सकते हैं कि आने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जी, तो कई बार कहीं पे भी मैं कहीं ड्राइव कर रही हूँ या कहीं घूमने गई हूँ और कोई चीज़ मैं देख लेती हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है या ये कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे कुछ काम किया जा सकता है जी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं अपनी डायरी में लिखती रहती हूँ कि कभी मौका पड़ेगा तो इस चीज को उस चीज को किस तरीके से बनाना है, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है। अगर आप ड्राइव करते हैं साथ में कोई बैठा होगा वो डरता होगा नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे इस बात पे बहुत बोलते हैं कि एक्चुअली हम कभी भी कोई रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं जी, तो ऑर्डर देने के बाद में जब हम बैठे रहते हैं तो मेरी उंगलियां ऐसे चलती रहती है क्योंकि मैं लय जो है 3 ताल में कुछ ना कुछ तोड़ा या टुकड़ा बोलती रहती हूँ, कुछ पढ़न तंदर करती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम पागल लग रही हो, सब बोलेंगे, देख रहे कि क्या कर रही हो, और तो वो इट्स ऑटोमेटिक। तो मैं अभी तो मेरे ख्याल से मैं बहुत छोटी हूँ, शायद मेनू भी वही सेलेक्ट करते होंगे। बिल्कुल, वो बहुत फूडी हैं तो उन्हें सब पता है कि कहाँ क्या अच्छा मिलता है तो वही ऑर्डर करते हैं। मैं सिर्फ ये करती रहती हूँ नहीं, अच्छा है। तो कोई पढ़ंत हमें सुना दीजिए। अच्छा, पढ़ंत 3 ताल की एक पढ़ंत है, परन है। 1 2 3 4 तगिन्नाडदा दिद्दित तगिन्न दित तगिन्न दित तगिन्न दिद्दित तेरे किट कत गदिगिन दादा दी 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 दा। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकिता जी, आपके नृत्य का ये सफ़र लगातार चल रहा है। आप की बहुत सारी स्किल्स के बारे में हमने सुना है। आप स्पीकर भी हैं, आप एक लीडरशिप भी करती हैं, कॉस्ट्यूम, मेकअप, डिजाइनिंग, इतने सारे जॉब एक साथ, और इन सब के लिए आप कैसे, एक तो अलग अलग जो आपकी एक्टिविटीज है उसको कैसे जोड़ पाती हैं और क्या होमवर्क चलता रहता है? जी, इतनी सारी चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत टायरिंग ज़रूर हो जाता है जी, जब आप एक 1 मैन आर्मी की तरह काम करते रहते हो तो जी, जी। लेकिन इसको समझने का मौका मुझे बैंगलोर में जब मैं थी अभिनवा डांस कंपनी में तब मिला जी। तब समझ में आया कि किस तरीके के गाने के लिए किस तरीके का कॉस्ट्यूम होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आप कहाँ डांस कर रहे हो उसके हिसाब से आप क्या कलर चुनते हो, आपका मेकअप जो है सटल कब होना चाहिए, थोड़ा लाउड कब होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपके डांस में मायने रखती हैं। यानी आप अपनी परफॉर्मेंस में ये सब चीजें खुद करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुद करती हैं। और अगर कोई और परफॉर्मेंस कहीं है
और आपसे सिर्फ कॉस्ट्यूम या इसी की डिमांड करता है तो वो भी आप साथ करते हैं? जी बिल्कुल, वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन अभी मोस्टली जितना भी मैं अपना जो आप कह सकते हैं एक तरीके के एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, तो वो मैं अपने प्रोडक्शन अपना जो भी है अपना गाना या अपना वीडियो उसी में करती हूँ कि फैब्रिक कौन सा लेना है, उस वो फैब्रिक का फ्लो कैसा रहेगा जब आप डांस कर रहे हो, बहुत सारे चक्कर हैं तो किस तरीके से आप अपने कॉस्ट्यूम को डिजाइन करोगे जी, तो जी. वो सब शुरुआत में मैंने वहां से सीखा। उसके बाद जब मैं बोधी इंटरनेशनल स्कूल में थी जी, और मैंने वहां पे 4 साल काम किया है एज अ मीडिया टीचर एंड एज अ डांस टीचर बोथ। तो वहां पे जब एनुअल फंक्शंस होते थे जी, तो कौन सी लाइट में किस तरीके से क्या डिजाइन करना है वो वहाँ मुझे बहुत स्टडी करने को मिला वहाँ पे भी, क्योंकि हालांकि हम बच्चों के साथ करते थे लेकिन वो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि उसकी वजह से मैंने बहुत सारा पढ़ा और बहुत सारा सीखा कि वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करनी है, कैसे बच्चा जाएगा आएगा, कट टू कट। इनफैक्ट हम लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे रहते थे, पूरा 1 घंटे का एक थीमेटिक प्रोडक्शन बनाना है तो क्या टाइमिंग रहनी चाहिए, कितना हमें फेड आउट रखना है, कितना फेड इन रखना है, ये जो पूरी टेक्निकलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकलिटी और उसकी परफॉर्मेंस भी साथ में दिमाग में चलती है। जी जी जी, तो वो मुझे स्कूल में फ्रीडम मिला काफी जी, क्योंकि उन्होंने भी अगेन मुझ पे भरोसा किया जी। उन्होंने जो भी स्क्रिप्ट, हाँ वहाँ पे स्क्रिप्ट से लेके फाइनल डे तक की जो लाइटिंग है वो सब मैंने डिज़ाइन किया है, तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला जी। और वो ही अब मैं बिंदास अपने वीडियोस में और आप देख सकते हो कहीं पे भी मैं करती हूँ। अभी हालांकि हम जब दिल्ली गए थे तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव नरेशन विद द रिकॉर्डेड वन और फिर गाने जो आपकी परफॉर्मेंस है। क्या बात। तो हम आ रहे हैं, मैं लाइव कुछ बोल रही हूँ, मेरी कब एग्जिट है, तब से आप रिकॉर्डिंग कब शुरू हो गया और उसी बीच में किस तरीके से कॉस्ट्यूम चेंज करना है, वो टाइम मैनेजमेंट, इन सब का टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें का फर्स्ट एक्सपोजर जो है वो मुझे अभिनवा डांस कंपनी में मिला। उसके बाद हम सीखते गए, जैसा कि मेरी बहुत सारा मेरा लाइफ का जो हिस्सा आप कह सकते हो देख देख के मैंने सीखा है जी। अंकिता जी, आप अपना स्टूडेंट्स के लिए और कथक की शिक्षा के लिए एक अपना इंस्टीट्यूशन भी चला रही हैं, तो उसका बिल्कुल एक अलग से होमवर्क होता होगा, तो वो कैसे करती है और स्टूडेंट्स के साथ अपना पर्सनल उनके दिल तक कैसे नाता जोड़ पाती हैं? जी, अनहद की शुरुआत मैंने 2019 में की थी और तब से मेरे साथ पे कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं 1-2 को सिखाती थी लेकिन इंस्टीट्यूशन जैसा कुछ दिमाग में नहीं था तब तक। तो जब अनहद शुरू किया तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे अनहद को ज़्यादा मानते हैं जी जी जी। और उनका जो दे आर एन एसेट आप कह सकते हैं एक तरीके से कि अनहद का एक एसेट है वो जी। कि उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्या वर्कशॉप लेनी है, कैसे क्लासेस लेने हैं, क्या वीडियोस। मैं इंस्टाग्राम मैंने फुल फ्लैश चलाना 2020 में सीखा है। आप मतलब ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, बट मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाती थी, मुझे नहीं समझ आता था ये सब। तो मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि अरे मैम ये वीडियो डालिए, देखिए फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इससे ये होता है, इससे वो होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। आपके स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काजल और चित्रांगना। क्या कहना चाहेंगी काजल और चित्रांगना अपनी मैम के बारे में? नमस्ते, मैं काजल हूँ, अंकिता दी की स्टूडेंट। अंकिता दी हैज बीन अ ब्लेसिंग टू मी एंड टू ऑल ऑफ अस इन अनहद। Ankita Di, thank you for making me a part of Anhad. I feel so lucky and so blessed to have a mentor like you, to have a teacher like you. Thank you for being a support system to me and to all of us in Anhad. Thank you so much. Recently, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, आपने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया जहां हम परफॉर्म कर सके। ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे, हमने सब जगह परफॉर्म किया है, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। सो हमेशा मैं यही चाहूंगी कि मैं आपसे सीखूं, आपके साथ परफॉर्म करूं। थैंक यू
कि आपने इतना मुझ पे मेहनत की कि आज मैं जहां हूं. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर अस. थैंक you so much. We are so blessed and so lucky to have you in our lives. Thank you so much. Hello, my name is Chitrangna Singh Rathore. I study in grade 10. I've been a part of Anhat for about 5 years now. It all started in 2018 when Ankita ma'am joined our school. She taught our class about Kathak and then she started Anhat after a few months. I was really attracted by the idea of dancing from childhood. I mean, I love dancing. So I saw an opportunity of learning it professionally through her. So I joined Anhat. And when you think of a teacher, you think of a person who will just teach you what's needed in the specific field. But she taught me what's more and what's beyond than just dancing. So thank you, Ankita ma'am. Thank you, Kajal. Thank you, Chitrangna. अंकिता जी, हमारे वो लोग जो कथक में या क्लासिकल डांस में और भी किसी क्लासिकल नृत्य में आगे आना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या चुनौतियां आती हैं, उस चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए? ये हमारे जो व्यूअर्स हैं जी, सबसे पहले तो मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अपने आसपास में आप सबसे पहले अच्छे गुरु की तलाश करें और अगर आपको वो मिल जाए तो फिर उनका साथ ना छोड़े क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स के लिए या दूरी की वजह से बच्चे 1 महीना 2 महीना आते हैं और फिर छोड़ देते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, 2 महीने 3 महीने करते हैं और फिर पता नहीं क्या होता है कि छोड़ देते हैं. तो मेरे ख्याल से कथक एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको इसमें बहुत प्रोफेशनली ट्रेंड होना है तो आपको सालों साल इसका एक क्या कहते हैं ना, रियाज करते रहना होता है, सीखना होता है. यानी निरंतरता, डेडिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. समर्पण, बिल्कुल समर्पण और निरंतरता ये दोनों बहुत जरूरी है. कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है. आप चाहे अच्छा करें या नहीं करें, लेकिन आपका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी चीज को हासिल कर पाओगे. और बाकी तो एक मंत्रा है ही कि ऑलवेज बी अ स्टूडेंट. मैं आज भी एक स्टूडेंट की तरह ही रहती हूँ, मुझे सीखने को मिलता है, जहाँ से भी उसे लपक लेती हूँ. तो स्टूडेंट रहना और कंसिस्टेंट रहना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो दोस्तों, हमारे आज के राइजिंग सिटी प्रोग्राम की राइजिंग स्टार जो हैं अंकिता पारक, वो यही कहती हैं, अगर हम कुछ अल्फाजों में उनके संदेश को समेट पाएँ तो थिरकने दो जीवन को समय के पंखों पर, जैसे ओस की नन्ही बूंद थिरकती है पेड़ के पत्ते पर. कुछ ऐसे ही उनकी जो थिरकन है, नृत्य के प्रति समर्पण है, वो लगातार देखने को मिल रहा है. और हम यही शुभकामनाएं हमारे राइजिंग सिटी में 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू अंकिता जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत. ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी.